नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी के मैं 3 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं। प्रायिकता, जिसे हम पॉसिबिलिटी बार बार बोल रहे हैं, और प्रायिकता में मैं 3 पार्ट्स में आपको एक बार बेसिक बता चुका हूं कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। दूसरी बात आपसे बता चुका हूं कि सिक्कों पर सवाल कैसे आएंगे, कॉइन्स उछालने पर सवाल मैंने आपको बता चुका हूं, डाइस उछालने पर क्वेश्चंस मैं 3rd वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं 4th वीडियो आपको लेके आया हूं प्रोबेबिलिटी की, यानी कि पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम किसी थैले में से अलग अलग रंगों की कोई गेंदे चुन पाएंगे। यानी कि हमें सवाल कैसे आएंगे, हमें ऐसे सवाल आएंगे कि 5 रेड बॉल हैं, 3 व्हाइट बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी कि एक थैले में है, उसमें से 3 बॉलें निकाली गई हैं। उन तीनों बॉलों में से ये रंग होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, या 2 ये रंग होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये सारी चर्चा हम इस पार्ट नंबर 4 में करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कमिट भी किया था कि 4 चीजें होती हैं इसके अंदर। एक तो हमारा होता है डाइस, एक होता है हमारा कॉइन, और दूसरा होता है पत्ते, और एक होता है हमारे पास ये गेंद निकालने वाला। तो पत्तों वाला कॉन्सेप्ट और रह गया आपका, और ये कॉन्सेप्ट मैं इस पार्ट नंबर 4 में अच्छे से समझा दूंगा। देखिएगा, इसमें हम डायरेक्टली पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा हूं, एक थैले में, बहुत समझना ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा सारी बातें, और बेसिक से उस सवाल तक मैं इस वीडियो में ले जाऊंगा जिस सवाल तक एग्जामिनेशन सोचेगा, या मैक्सिमम आपको वहीं तक क्वेश्चन देगा। इससे बड़ा क्वेश्चन आपको कभी भी वो देगा ही नहीं। ठीक है ना। तो एक थैले में मैं लिख रहा हूं, एक थैले में 7 सफेद गेंद व 9 काली गेंद है। देखिए, समझिए सवाल को। क्वेश्चन इतना सा है कि एक थैले में 7 सफेद गेंद है और 9 कैसी हैं, काली गेंद है। यानी कि 7 तो व्हाइट है और 9 क्या है हमारे पास, 9 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है ना। इनमें से देखिए, इनमें से 2 बॉल निकाली जाती हैं, तो एक सफेद व एक काली बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ये सवाल को मैंने लिख दिया है। थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में क्वेश्चन में, थोड़ी दिक्कत ये हमारे साथ रहेगी। अदरवाइज मैं आपको सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे से कराऊंगा और बड़े अच्छे से समझाऊंगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक थैले में 7 सफेद है और 9 कैसी है हमारे पास, काली है। तो अगर मैं कहूं तो 7 तो हमारे पास कैसी हो गई, व्हाइट बॉल हो गई, समझते हैं ना, और 9 कैसी होगी हमारे पास, रेड नहीं ब्लैक बॉल है, काली गेंद हो गई। ठीक है ना। यानी कि 9 तो काली गेंदें हैं और 7 कैसी है हमारे पास, व्हाइट गेंदें हैं। अब इसमें से कितनी बॉलें चुननी है, 2 बॉलें चुननी है। यानी कि कितनी बॉलें चुननी है, 2 बॉलें चुननी है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, मुझे क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है उन 2 बॉलों की। और उन दोनों बॉलों में क्या कंडीशन दे रखी है, उसने कंडीशन देखो, एक सफेद और एक काली। बै का मतलब होता और, बै का मतलब क्या होता है इसमें, और, यानी कि एक सफेद और एक काली। यानी कि हम कहेंगे एक तो हमें चाहिए कैसी, व्हाइट, और एक कैसे चाहिए हमारे पास, बताइए, एक कैसे चाहिए, एक चाहिए ब्लैक। अब आपको बताया था मैंने, एंड वाली कंडीशन अगर कहीं भी आ जाती है, एंड वाली कंडीशन यानी कि और वाली कंडीशन अगर कहीं भी आ जाती है, तो हम साइन क्या का यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं दोनों कंडीशनों के बीच में। अगर हमारी कंडीशन और वाली हो जाती है, यानी या वाली आ जाती है, तो हम कैसा साइन यूज करते हैं, हम प्लस वाला यूज करते हैं। तो ये बात तो मैंने आपको बेसिक सी बता दी थी। NC1 के बारे में बता दिया था, NCN के बारे में बता दिया था, NCR वाला भी फॉर्मूला बता दिया था। अब इसमें क्या है, आपको ये पता लगाना पहले जरूरी है कि जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, जो बटे में हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। सबसे पहले ये देखिए गेंदें कितनी है हमारे पास, टोटल गेंदें कितनी है, 7 और 9 कितनी हो गई, 16। कितनी गेंदें हो गई, 16। यानी कि 16 गेंदें हैं हमारे पास। कितनी गेंदें हैं, 16 गेंदें हैं। उन 16 गेंदों में से कितनी गेंदें चुननी है, 2 गेंदें चुननी है। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा वो 16C2 होगा। क्या होगा, 16C2। 16C2 का मतलब समझ जाइए, देखिए यही
समझने की बात है कि फॉर्मूले में हम रखते कैसे, 16 कहां से आया, 2 कहां से आया, ये समझने की कोशिश करिए। 16 तो आया है, टोटल कितनी गेंदें हैं, टोटल कितनी गेंदें हैं, 7 सफेद है और 9 कैसी है हमारे पास, काली है। 7 और 9 कितना हो गया, 16 हो गया। उनमें से कितनी चुननी है, कितनी निकाली गई थी, देखिएगा बहुत ध्यान से, कितनी निकाली गई थी, 2 बॉलें निकाली गई थी। तो 16 में से 2 बॉलें निकाली गई हैं, तो ये तो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब ये बताइए ऊपर क्या होता है, बताइएगा ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है हमारे पास जो कंडीशन हमें निकालनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नहीं, यानी कि फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो हमारे फेवर में आउटकम है, यानी कि जो हमें चाहिए होता है वो हमें निकालना होता है। क्या चाहिए होता है, देखिए हमें चाहिए एक सफेद चाहिए और एक क्या चाहिए, काली चाहिए, एक सफेद और एक काली। अब मुझे बताओ सफेद है कितनी, 7, सफेद कितनी है, 7, यानी कि 7 में से आपको कितनी चाहिए, एक चाहिए, 7 में से एक चाहिए। इधर 9 में से कितनी चाहिए आपको, एक चाहिए, अरे 9 में से एक, देखिए 16 में से 2 निकालनी है, ये कंप्लीट करना होता है हमें, ये हमें कंप्लीट करना होता है, यानी कि 16 में से 2 निकालनी है। एक तो आपने कौन सी निकालनी, इन 7 में से जो कौन सी है हमारे पास, सफेद वाली है, और 9 में से कौन सी निकाल ली हमने, एक निकाल ली, कौन सी वाली, ब्लैक वाली। एक यहां कंप्लीट होगी, एक यहां कंप्लीट होगी। अब इनके बीच का साइन जो डिपेंड करेगा उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि कंडीशन की लैंग्वेज कैसी है। आप बताइए कंडीशन की लैंग्वेज कैसी, एक सफेद और एक काली, एक सफेद और एक काली, या नहीं और एक काली, तो और के लिए हम क्या का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। बस इतनी सी हमें बातें सोल्व करनी है और ये बातें सोल्व कर ली तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं सोल्व करना सिखाता हूं, देखिएगा। अब मुझे बताइए 16C2 की वैल्यू निकालनी है हमें, 16C2, 16C2 का मतलब NC2 तो हुआ, क्या हुआ ये, NC2, NC2 का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, N(n-1) डिवाइड बाई 2, क्या फॉर्मूला था इसका, N(n-1) डिवाइड बाई 2, यानी कि 16 का आधा कर लीजिए, 16 माइनस 1 और डिवाइड बाई कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया, 2 अट्ठे कितना हो गया, 16, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 8 मल्टीप्लाई 15, कितनी आ गई, 8 मल्टीप्लाई 15। तो इसका मतलब है हम बटे वाली जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है, 8 मल्टीप्लाई 15 आई है। इतनी बात समझ पाए होंगे आप। 8 मल्टीप्लाई 15 कहां से आ गया, 16C2 की वैल्यू, 16C2 की वैल्यू NC2 से निकल जाएगी, NCR से निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा पड़ जाएगा वो काम आपके लिए, लेकिन हम NC2 से निकाल लेंगे। NC2 वाले में फॉर्मूले में क्या होता था, N(n-1) डिवाइड बाई 2, तो 8 मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारे पास, 15 हो गया। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, बहुत ध्यान समझिए, NC1 मैंने आपको बताया था, NC1 की जो वैल्यू होती है वो N ही होती है, NC1 की वैल्यू क्या होती है, N ही होती है, यानी 7 में से अगर एक को चुनना है तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। मल्टीप्लाई का साइन हो गया, ये 9 में से किसको चुनना है, एक को चुनना है, तो कितना आएगा हमारे पास, 9 ही आएगा, क्योंकि NC1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 9 होती है, यानी कि N होती है। अब देखिए आप मल्टीप्लाई कर दिए, कटेगा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो 9 सत्ते कितना हो गया बताइए, ये कट जाएगा, 3 तिया 9 हो गया और 3 पंजे 15 हो गया, काट दीजिए, 7 तिया कितना हो गया, 21 और डिवाइड बाई 8 पंजे कितना हो गया, 40, यानी कि 21/40, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस बेसिक से सवाल को समझने की कोशिश करो, सिर्फ इतना खेल है इसमें, इसके बाद तो सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बेसिक बातें बता चुका हूं, ये तो आप सीख ही गए होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सारे काम करता हुआ लाया हूं मैं इनमें। लेकिन मेन काम है ये कंडीशन रखना। ये कंडीशन कैसे रखोगे आप, अब जब मैं आपको 5-6 टाइप के सवाल इस पे करा दूंगा तो आप सारी बातें सीख जाओगे बहुत प्यार से, मुझे पूरा विश्वास है। देखिएगा, एक थैले में 7 सफेद हैं और 9 काली गेंदें हैं, इनमें से 2 बॉल निकाली जाएंगी। कितनी गेंद निकाली जाती हैं, 2 गेंद निकाली जाती हैं, जिनमें एक गेंद सफेद होनी चाहिए, एक गेंद कैसी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। निकालने की प्रायिकता क्या होगी, आप मुझे बताइए। कितनी गेंद निकालने की बात हो रही है, 2 गेंद, कितने में से, 9 और 7, 16 गेंदों में से। 16 गेंदों में से कितनी गेंद निकल रही है, 2 गेंदें, लेकिन 2 गेंदें निकल कैसे कैसे रही हैं, इस 7 में से एक निकल रही है सफेद वाली में से, इस 9 में से एक निकल रही है काली वाली में से, यानी कि इन दोनों कंडीशनों को हमने लगा दिया। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर कितना हो गया, 21/40 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस सवाल को समझ पाए होंगे हम, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार वीडियो रिपीट करके देखते रहिएगा, क्योंकि जब तक इन सवालों को आप अच्छे से एक बार अच्छे से रिवाइज नहीं कर ले, अपनी कॉपी में नोट ना कर ले, तब तक आपको सवाल समझने में थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बिल्कुल
कुछ सारे टाइप से क्वेश्चन इसमें हम कवर कर लेंगे पार्ट नंबर 4 में। जितने भी गेंद पर आधारित सवाल होंगे, थैले में से गेंद निकालने पर क्वेश्चन होंगे, वो सारे मैं इसमें कवर करा दूंगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक थैले में 8 सफेद, 6 काली और 4 लाल गेंद है। 4 लाल गेंद है, ठीक है। इनमें से 2 गेंद निकाली जाती है, ठीक है। 3 टाइप की भी हो सकती है आपकी, मैं 3 टाइप पे ले आया इसको। 2 गेंद निकाली जाती हैं, तो क्या बताना, प्रायिकता किसकी बतानी, प्रायिकता आप सुन लीजिए। दोनों गेंद समान रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये आपको बताना है। देखिए, दोनों गेंद समान रंग होने की प्रायिकता, ये कंडीशन है आपकी। क्या कंडीशन है कि दोनों गेंद कैसी होनी चाहिए, हमारी समान रंगों की होनी चाहिए। समान रंगों का मतलब है अगर 8 में से आपको निकालनी है तो दोनों सफेद होनी चाहिए, 6 में से निकालनी है तो दोनों काली होनी चाहिए, 4 में से निकालनी है तो दोनों लाल होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी थैले में 3 टाइप की गेंदें हैं, यानी कि 3 रंगों की बॉल है हमारे पास। 8 तो है हमारे पास व्हाइट, 6 है हमारे पास ब्लैक और 4 है हमारे पास रेड, यही बोले हैं। अगर आपने इन सारी बोलों को, कितनी बोले हो गई हैं, 8 और 4 12 और 6 कितना हो गया हमारे पास 18, यानी कितनी बोले हो गई हैं, 18 बोले हो गए। 18 बोले आपने एक थैले में डाल रखी हैं। आप सोच रहे हो कि थैले में से 2 बोले निकालूं और दोनों बोले एक ही रंग की हों। अगर आप ये कमिट कर रहे हो कि इन 18 बोलों में से मैं 2 बोले निकालूं और दोनों बोले हमारी कैसे रंग की हो, सेम रंग की हो। सेम रंग का मतलब है अगर सफेद निकाल रहे हो दोनों सफेद होनी चाहिए, काली निकाल रहे हो दोनों काली होनी चाहिए, लाल निकाल रहे हो तो दोनों लाल होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, या कैसे निकालोगे आप ऐसे निकालोगे, या तो आपकी उनमें काली होगी दोनों, या आपकी दोनों सफेद होंगी, या आपकी दोनों क्या होंगी, रेड होंगी। तो जरूरी नहीं है कि आपको कंडीशन में या बोल दे। आप खुद सोचिएगा, आप 18 बोलों में से 2 बोले निकालनी है, तो क्या उसने रंग का नाम दे रखा, कलर का नाम बता रखा? नहीं बता रखा। आपसे सिर्फ इतना बता रखा कि कैसे भी हो, लेकिन 2 ऐसी होनी चाहिए कि दोनों का रंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का रंग सेम होने का मतलब है, एक बंदा कहेगा कि मैंने हाथ डाला थैले में और 2 काली निकल के आ गई, दूसरा कहेगा मैंने हाथ डाला थैले में और 2 हमारी कैसी निकल के आ गई, ब्लैक निकल के आ गई, या फिर हमारी व्हाइट निकल के आ गई, और थैले में तीसरे ने हाथ डाला तो 4 में से 2 रेड निकल के भी आ सकती। तो यह वाली कंडीशन इसमें काम करेगी। देखिएगा, प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे, सबसे पहले हमें देखना होता है कि मैक्सिमम या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा। आप मुझे बताइए, गेंदें कितनी हैं, 6 4 10 और 18 गेंदें हैं। कितने में से 18 गेंदें हैं, ये 2, यानी कि 18 में से कितनी गेंदें निकालनी है, हमें 2 गेंदें निकालनी। इतनी बात समझ पा रहे हो? 18 में से कितनी गेंदें निकालनी है, 2 गेंदें निकाल रही हैं, सही है। अब क्या होना है, अब मुझे बताइए, क्या दोनों की दोनों गेंदें हमारी व्हाइट कलर की हो सकती है? तो क्या होगा, हाँ हो सकती है। तो 8C2 हो गया, 8 में से 2 गेंदें। अगर हमने दोनों की दोनों ब्लैक भी हो सकती हैं, 6 में से 2 गेंदें, ठीक है। दोनों की दोनों क्या हो सकती हैं, रेड भी हो सकती हैं, तो 4 में से 2 गेंदें। तो ये बताइएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गेंदें कैसी हो जाएंगी? मल्टीप्लाई का मतलब होता है और का मतलब होता है 8 में से 2 काली, 2 लाल और 2 सफेद, तो ये तो 6 गेंदें हो जाएंगी। अगर और वाली कंडीशन लगाओगे तो कितनी गेंदें हो जाएंगी, 6 गेंदें हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं या वाली कंडीशन लगाऊंगा तो गेंदें तो 2 ही रहेंगी। और या वाली कंडीशन में आपको अच्छे से पता है हम साइन किसका यूज करते हैं, इनके बीच में प्लस का यूज करते हैं। तो यहां भी प्लस का यूज कर लिया और यहां भी प्लस का यूज कर लिया। तो आप इतनी बात समझ पाए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आप समझिएगा, प्लस का निशान किस लिए हुआ है, या के लिए हुआ है। और 8 में से 2
आप कहोगे कि 8 में सर 2 निकालने के बाद आपने क्यों लिए फिर अगले? अरे भाई लेने इसलिए पड़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि 8 में से ही निकले, इनमें से इसमें भी से निकल सकती हैं, इसमें से भी निकल सकती हैं। अब कुछ नहीं करना, आपको NC2 वाला फॉर्मूला लगाना है। NC2 वाला फॉर्मूला क्या कहता है हमसे बताइएगा? NC2 वाला फॉर्मूला कहता है कि n/2, देखना बहुत ध्यान से, NC2 बराबर होता है n/2 n-1, यानी कि इस वाले 8 का आधा और 8 से 1 कम। 8 का आधा कितना हो गया? 4। 8 से 1 कम कितना हो गया? 7। तो एक हमारे पास ये निकल गया। दूसरा 6 का आधा 3 और 6 से 1 कम 5। तीसरा वाला कंडीशन देख लीजिए, 4 का आधा 2 और ये कितना हो जाएगा? 4 - 1 3 हो जाएगा, बटे 18 का आधा 9 और 9 में से कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखिएगा, करिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28 प्लस 3 × 5 = 15 और 2 × 3 = 6 बटे 17 नमा हमें करना होगा। 17 नमा कितना होता हमारे पास बताइएगा? 153। कितना होता 17 नमा हमारा? 153। ठीक है, अब देखिए इसको सबको ऐड कर लीजिए भाई। ऐड करोगे कितना हो जाएगा बताओ? ऐड करोगे तो ये 6 21 हो जाएगा, 21 और 28 कितना होगा? 49, यानी कि 49 डिवाइड बाई 153। देखना दिख रहा है क्या भाई? देखना इसको, 49 बाई 153। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 49/153। और यही हमारा इस सवाल का फाइनली आंसर है। ठीक है ना? समझ पाए होंगे इस सवाल को आप। इस सवाल में एक बार मैं आपको फिर दोबारा डिफाइन कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन कैसा है, यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में परेशान करेंगे कि हमें या वाली कंडीशन लगेगी या और वाली कंडीशन लगेगी, और या वाली और वाली कंडीशंस आप पे डिपेंड है कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। जब तक आप इस आईक्यू लेवल को इंक्रीज नहीं करोगे तब तक आप इन चीजों को समझ नहीं पाओगे। और बड़ी आसान चीजें हैं, कोई मुश्किल चीजें भी नहीं है समझने वाली। बस इसको NC2 वाला फॉर्मूला ज्यादातर काम दे रहा है, आपको पता भी है। देखिए एक थैले में 8 सफेद हैं, 6 काली हैं और 4 कैसी हैं? लाल गेंदी। इनमें से कितनी निकाली जाती हैं? 2। पहली बात तो ये देख लीजिए कि 18 में से 2 निकाली जाती हैं। 18 में से 2 निकाली जाती हैं। दोनों गेंद समान रंग होने की प्रायिकता चाहिए उसे, यानी कि दोनों गेंद कैसी होनी चाहिए? समान रंग की होनी चाहिए। दोनों गेंद समान रंग की कब होंगी? जब 8 में से 2 निकले या 6 में से 2 निकले या 4 में से, यानी कि 2 2 2 तीनों रंगों में से कोई ना कोई सी रंग की निकल सकती है। तो इसलिए 18 में से 2 गेंदें निकाली थी, 8 में से 2, या प्लस का साइन या का डिनोट करता है, 6 में से 2, 4 में से 2, पूरा हमने कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना आ गया? 49/50 153। यही क्या हो गया? हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया, यही प्रायिकता हो गया। तो 2 सवाल हमने इसमें कर लिए हैं। अभी 2 गेंद निकालने वाले सवाल किए हैं, अब मैं 3 गेंद निकालने वाला सवाल आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 के जरिए मैं आपको सारी वो बातें बता दूंगा जो कि एग्जामिनेशन में आपसे मैक्सिमम पूछी जाती हैं, या आपको कभी अगर डीप क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं तो डीप क्वेश्चनों में भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन पे ही मैं ABCD करके 4-5 क्वेश्चंस में करा दूंगा और आपको डाटा जो दिया हुआ होगा वो डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। डाटा क्या लिखा हुआ है कि एक थैले में कितनी गेंदें हैं? 3 लाल गेंदें हैं, 5 पीली गेंदें हैं, 4 हरे रंग की गेंदें हैं, 3 गेंदें निकाली जाती हैं। कितनी गेंदें निकाली जाती हैं? 3 गेंदें निकाली जाती हैं। यदि गेंद भिन्न भिन्न रंग की हो, यानी कि सबसे पहली जो प्रायिकता बतानी है वो क्या बतानी है हमें? यदि गेंद भिन्न भिन्न रंग की हो तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आगे लिखा नहीं मैंने, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप समझ पाए होंगे इस बात को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है जब इतनी बातें लिख दी तो। यदि गेंद भिन्न भिन्न रंग की हो, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कितनी कितनी गेंद है। आप मुझे बताइएगा, 3 तो है हमारे पास रेड बॉल, ठीक है ना, 5 है हमारे पास येलो बॉल, और जी हमारे पास 4 क्या है? हमारे पास ग्रीन है। 4 क्या है? ग्रीन है। तो आप ये बताओ कितनी गेंदें हैं सारी कुल मिलाकर? 5 4 9 और 3 कितनी हो गई? 12 गेंदें, यानी कि टोटल जो गेंदें हैं हमारे पास, कितनी गेंदें हैं हमारे पास? 12 गेंदें हैं। कितनी गेंदें हैं? 12 गेंदें हैं। उन 12 गेंदों में से कितनी गेंद निकाली जाती हैं? 3 गेंद। 12 गेंदों में से कितनी गेंद निकाली जाती हैं? 3 गेंद। तो जो मैक्सिमम जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा, जिसे प्रोबेबिलिटी निकालते समय हम बटे में लिखते हैं, तो उसके लिए तो ये होगा कि हम कहेंगे जी 12 कितनी गेंदें निकाली जाती हैं? C3। कितनी हो गई? 12 C3। 12 C3 यानी 12 में से कितनी गेंदें निकाली जाती हैं?
3 गेंदें निकाली जाती हैं। तो इसलिए मैं इसको अलग ही सोल्व कर लेता हूं, यानी कि 12C3 को सोल्व कर लेता हूं, क्योंकि हर सवाल में काम देगा। क्यों काम देगा? क्योंकि 12 में से हम 3 निकालने की बात कर रहे हैं, 12 में से 3 निकालने की बात करते हैं। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n ये हो गया, यानी कि फैक्टोरियल 12 हो गया, अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r करोगे आप 12 माइनस 3 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल में हो जाएगा। और फैक्टोरियल r कितना हो गया हमारे पास, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए इसको। हम 12 में से 3 का कितना बचा, 9 बचेगा, तो 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए यहां तक सोल्व कर लिए, सोल्व करना आता ही है आपको। बटे कितना हो गया, ये 9 फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या लिख देंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे। देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, 3 दूनी 6, यानी कि हम 6 से कैंसिल होगा, 6 दूनी 12, 2 बार कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22, यानी कि हमारे पास जो टोटल जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आए हैं वो कितने आए हैं, 220 आए हैं। 11 दूनी 22 और 22 ढाई कितना हो गया, 220, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आ गए हमारे पास, 220। यानी कि ये तो हर चीज में काम देगा, नहीं कैसी भी कंडीशन आपको दी होगी, ये 12C3 तो आपको निकालना ही है। क्यों निकालना है 12C3, क्योंकि 12 में से कितनी बोलों को चुनना है, 3 बोलों को चुनना, और किस किस प्रकार से चुनना वो आपको अलग अलग कंडीशंस दी हुई होगी। पहली कंडीशन पे आते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पहली कंडीशन पे आते हैं। सबसे बटे में तो आपका 220 ही आएगा, ये हम लिख देते हैं पहले 12C3, क्या लिख देते हैं 12C3। 12C3 क्या है कि 12 में से कितनों को चुनना है, 3 को चुनना है। अब मुझे बताइएगा, जब 12 में से 3 बोलों को चुनना है और गेंद भिन्न भिन्न रंग की होनी चाहिए, कितने रंग की होनी चाहिए, भिन्न भिन्न अलग अलग रंग की गेंदें होनी चाहिए, यानी कि 3 गेंदें निकलनी चाहिए। 12 में से कितनी गेंदें निकलनी चाहिए, 3 गेंदें निकलनी चाहिए, और अलग अलग रंग की होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग रंग की गेंदें होंगी और 3 गेंदें निकालनी है। तो आप मुझे बताइएगा कि एक हमारे पास कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, एक कैसी होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए, और एक कैसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। तो आप ये कहोगे सर 3 में से एक निकाल लो, पहले तो 3 में से एक निकाल लो। क्यों? क्योंकि अलग अलग रंग की गेंदें हैं, अलग अलग रंग की गेंदें का मतलब है 3 गेंदें हैं, 3 ही रंग है हमारे पास। अरे भाई 3 गेंदें हैं और 3 ही रंग है, यानी कि एक गेंद तो होगी हमारे पास कैसी, रेड होगी, यानी कि 3 में से एक निकाल ली। दूसरी 5 में से एक, और वो कैसी होगी, 5 में से एक हमारी येलो होगी। और लास्ट वाली कंडीशन है 4 में से कितनी भाई, एक निकाल ली, यानी कितनी गेंदें होंगी। देखिए मैं आपको बता भी रहा था कि अगर यहां 3 की बात हुई तो यहां भी 3 कंप्लीट होना चाहिए। एक गेंद कैसी होगी हमारे पास, रेड हो गई, एक गेंद कैसी होगी हमारे पास, येलो हो गई, एक गेंद कैसी होगी हमारे पास, कैसी हो गई, ग्रीन हो गई। अब ये तीनों गेंद जो है, ये कंडीशन यही तो होंगी, तीनों गेंदों की कंडीशन क्या होगी, देखो एक रेड, देखो ध्यान समझना, एक रेड प्लस, प्लस क्या है तो प्लस नहीं, तथा 5 कैसी हो जाएंगी, येलो, और 4 ग्रीन, ऐसे तो निकालोगे। तो ये तथा और का जो मतलब होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, यानी कि जब भी एंड वाली कंडीशन होती है तो एंड वाली कंडीशन में हम किसका साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई का, और या वाली कंडीशन में किसका साइन लगाते हैं हम, प्लस का साइन लगाते हैं। तो ये बात बता दी। तो ये तो तथा वाली कंडीशन होगी ना, तथा वाली कंडीशन, इसीलिए देखो अगर या वाली कंडीशन आप यहां पर लगाओगे तो एक ही गेंद के बारे में जिक्र हो रहा होगा, यानी या तो लाल, या तो नीली, या तो पीली, तो एक ही गेंद का जिक्र हुआ। अब मैं कहने लगूं एक पीली, एक हरी, एक लाल, तो कितनी गेंदें होगी, 3 होगी। तथा तथा का यूज हुआ, और का यूज हुआ, एंड का यूज हुआ, और एंड में क्या साइन लगाते हैं हम, मल्टीप्लाई का। तो ये मल्टीप्लाई का और यहां भी मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। इतनी सी बात हमें करनी थी। अब हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे बताइएगा, NC1 का वैल्यू क्या होता है बताइए, NC1 बराबर n ही तो होता है, NC1 तो 3C1 है तो 3 आ जाएगा, 5C1 है तो 5 आ जाएगा, 4C1 है तो 4 हो जाएगा, और बटे में 12C3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर कितनी है 12C3 की वैल्यू हमारे पास 220 है। अब हमें कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करना चाहो कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए कैसे कैंसिल आउट कर लोगे आप इसे, या तो पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर, 3 पंजे 15 चौका कितना हो गया, ये 60 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया, 220 हो गया। तो आप कहोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 2 3 6 और 2 से कितनी बार कट गया, 11 बार। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 3/11, और यही क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल में इतना था कि इन सारे सवालों में क्या चीज है। सबसे पहले देखना है आपको कि नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, यानी कि हमारे पास कितने में से क्या चुनना है। तो हमें पता है 12 में से कितनी गेंदें चुननी थी, 3 गेंदें चुनी, तो उनकी जो हमारे पास मैक्सिमम जो नंबर होंगे वो कितने हो सकते हैं हमारे पास 220, और 220 में से कंडीशनें जो होंगी वो ऊपर आती हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास, यदि गेंद भिन्न भिन्न रंग की हो, भिन्न भिन्न रंग का मतलब 3 गेंदें निकालनी है, जब गेंदें 3 निकालनी है अलग अलग रंग की होंगी तो एक गेंद लाल होगी, एक गेंद येलो होगी, एक गेंद हमारी कैसी होगी, ग्रीन होगी। लेकिन कितने में से है वो, 3 में से 1 है, 5 में से 1 है और 4 में से 1 है। और मल्टीप्लाई का निशान क्यों लगाया हमने, क्योंकि तथा और वाली कंडीशन है, एंड वाली कंडीशन, और एंड वाली कंडीशन में हम किसका साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। तो हम ये समझ पाए होंगे, पहली वाला सवाल समझ लिया होगा हमने। देखिए मैं स्टेटमेंट यही लिखते रहता हूं, बस इसको चेंज करता रहूंगा, आपसे ये पूछता रहूंगा, अभी स्टेटमेंट यही रहने दो, यही सारी बातें रहने दो, सिर्फ ये स्टेटमेंट चेंज करूंगा, जो कंडीशंस दे रखी होगी उन कंडीशनों को अलग अलग करके देखेंगे कि अलग अलग आंसर्स कैसे आएंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। देखिए कौन सी कंडीशन पे काम करेंगे हम, कंडीशन बी कंडीशन पूछ रहा हमसे कि यदि 2 गेंद हरे रंग की हो, यदि, बहुत ध्यान समझना, यदि 2 गेंद यानी 3 में से यदि 2 गेंद हरे रंग की हो, हरे रंग की हो तो प्रायिकता ज्ञात करो। ये तो पूछेगा, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर हरे रंग की गेंद हो 2, सिर्फ कितनी गेंदें, 2। अब आप बताइए कि मुझे गेंदें तो 3 निकालनी है, गेंदें कितनी निकालनी है, 3, कितने में से, 12 में से। आपको सबको पता है गेंदें कितनी निकालनी है, 3 गेंदें निकालनी, कितने में से निकालनी है, 12 में से। अब जब 3 गेंदें 12 में से निकालनी, लेकिन वो कंडीशन जो कह रहा कि 2 गेंदें कैसी होनी चाहिए, हरे रंग की। अरे 2 गेंदें हरे रंग की आप निकाल लोगे, लेकिन एक गेंद तो और निकालनी, क्योंकि निकालनी तो 3 है और 12 में से निकालनी है। तो एक कंडीशन है 2 गेंद कैसे रंग की होनी चाहिए, हरे रंग की। हरे रंग की गेंद कितनी है, 4, यानी कि 4 हरे रंग की गेंदों में से कितनी गेंद निकालनी है, 2 गेंद। 4 हरे रंग की गेंदों में से कितनी गेंद निकालनी है, 2 गेंद। अरे 2 गेंद तो निकलेगी, लेकिन एक गेंद तो नहीं निकली। आप मुझे बताइए, जब आपने इन 4 गेंदों में से 2 हरे रंग की निकाल ली, तो बची हुई जो एक बॉल होगी हमारी, वो बची हुई बॉल या तो इसकी हो सकती है या इसकी हो सकती है, यानी कि इन 8 में से ही तो हो सकती है। आप मुझे बताइए इन 8 में से कितनी गेंद होगी, वो एक गेंद होगी। कौन से रंग की होगी ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है कि हमारे पास 2 जो गेंदें होनी चाहिए वो कैसे रंग की होनी चाहिए, हरे रंग की होनी चाहिए। यानी कि इन 4 में से 2 हरे रंग की होंगी, तथा और का मतलब मल्टीप्लाई का निशान लग जाएगा, और जो बचा हुआ डाटा रहेगा, कितना डाटा रह गया हमारे पास, गेंदें कितनी रह गई, 8 गेंदें। देखिए ये वाली 5 और 3 8 गेंदें, उसमें से कितनी निकालनी, 1 निकालनी, क्योंकि टोटल तो हमें कितनी निकालनी थी, 3 निकालनी थी। 2 यहां हो गई, 1 यहां हो गई। आप देख लीजिए इसका आंसर कैसे आएगा, 4C2 NC2 से आ जाएगा। NC2 का मतलब होता है n का आधा 2 और n-1 3, और मल्टीप्लाई का साइन है ये, और 8C1 का मतलब 8 ही होता है, बटे इसका मतलब मैंने बता ही दिया कितना हमारे पास 220। अब काट लीजिए इसको, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, अब नहीं कटेगा ये, 2 दूनी 4 तिया 12। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 12/55, और यही क्या हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। देखिए ये बात हमें समझ में आई है या नहीं आई है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि ये कंडीशन कहां से आई है। आपको ये कंडीशन तो समझ में आ गई होगी पहली वाली, कि 4 में से कितनी गेंदें निकालनी है, हमें 2 गेंदें निकालनी है। 4 में से 2 गेंदें, वो भी कौन सी वाले रंग की, हरे रंग की। अरे हमें सारी जो आउट निकालना है, सारी जो गेंदें निकालनी वो 3 सेलेक्ट करनी है। कितनी गेंदें सेलेक्ट करनी है, 3। हमने 4 हरियों में से 2 हरी निकालनी, यानी कि 4 जो ग्रीन गेंद थी उनमें से 2 ग्रीन निकालनी, लेकिन एक और निकालनी है, और एक जो निकलेगी इन दोनों में से निकलेगी, और दोनों में है कितनी गेंदें, 5 और 3 8। 8 में से कितनी गेंद निकालनी, एक। एंड का साइन जरूर लगाएंगे, कि एंड का ही साइन तो हमें 2 और 1 3 बनाएगा। अगर हम कहते हैं या तो 2 या तो 1, तो उसमें 3 नहीं होता। 3 कब होता है, 2 और 1, तो क्या होता है वो 3। और की कंडीशन के लिए क्या का साइन लगाते हैं हम, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी, यदि 2 गेंद कैसे रंग की हो, हरे रंग की हो। नेक्स्ट देख लीजिए, सारी चीजें वो कराऊंगा जो एग्जाम में पूछी गई हैं, जो हमारा स्टैटिक्स में जो पूछी गई थी वो मैंने बातें बताई थी। अब इसमें जो पूछी गई है प्रोबेबिलिटी में, वो मैं बातें बता रहा हूं। देखिए मैं सवाल कहां से लाता हूं, मैं क्वेश्चंस लाता हूं जो लास्ट ईयर में पूछे हुए होते हैं। रेलवे के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस काफी पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको
ये पढ़ाया है, ठीक है। और ये पढ़ाने की कोशिश मैंने इसीलिए की क्योंकि सारे टीचर्स इन प्रोबेबिलिटी को, स्टैटिक्स को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि कम आता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आने वाली टाइमिंग मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये आने लगा है। यूपी के एग्जाम्स में काफी पूछता है, एसएससी के में 1-2 सवाल पूछता है स्टैटिक्स से, लेकिन रेलवे के एग्जाम में काफी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से और स्टैटिक्स से आते हैं, ठीक है। आप अगर लास्ट ईयर के सोल्ड पेपर बनाओगे, ज्यादा पुराने नहीं, लेटेस्ट सोल्ड पेपर बनाओगे, तो उन लेटेस्ट सोल्ड पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन 101% मिलने हैं और आपको ये करना है। मैं आपको बता दूं, मेहनत करते रहिए, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे। देखिए एसएससी ने भी अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया अपना कि लॉकडाउन के बाद में एग्जामिनेशन होंगे, उसका कैलेंडर आ चुका है। टायर 2 का भी जो हमारे 10+2 के कुछ एग्जाम्स रह गए थे कुछ बच्चों के, वो होंगे। सीपीओ के एग्जाम का टायर फर्स्ट, ये सारे हमारे पास कैलेंडर आ चुका है। आप उसके वेबसाइट पर विजिट करिएगा और सारी चीज देखिएगा, यानी कि एग्जाम इस साल होंगे, ठीक है ना। जो रुके हुए एग्जाम से वो सारे एग्जाम होंगे, ठीक है। अब देखिए कंडीशन सी देखते हैं। सी कंडीशन है, कोई भी गेंद पीले रंग की ना हो। कोई भी गेंद, बहुत ध्यान समझना, कोई भी गेंद पीले रंग की ना हो। पीले रंग की ना हो। कंडीशन देखिए कितनी प्यारी कंडीशन है कि कोई भी गेंद पीले रंग की ना हो, यानी कि हमें पीले रंग से तो मतलब ही नहीं है, यानी इस पीले रंग से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमें जो गेंदें चुननी है वो 12 में से तो चुननी है, बिल्कुल चुननी 12 में से, थैले में हाथ डालोगे तो 12 में से आएंगी, लेकिन पीली ना निकले। कौन सी ना निकले? पीली ना निकले। आप मुझे बताइए, अगर पीली नहीं निकलेगी तो कौन सी निकल सकती है? भाई रेड भी निकल सकती है, और कौन सी निकल सकती है हमारे पास? ग्रीन भी निकल सकती है। यानी कि 7 गेंदों में से कितनी गेंदें निकल सकती हैं? 3 गेंदें चुननी है। अब कितनी गेंदों में से? 7 गेंदों में से 3 गेंदें चुननी है। और वे 7 गेंदें कौन कौन सी हैं? रेड वाली, और हमारे पास कौन सी हैं? ग्रीन वाली हैं, ठीक है ना। इसको सोल्व करिएगा, देखिएगा। पहले 7C3 की वैल्यू आप निकालोगे, 12C3 की वैल्यू हमारे निकली हुई है। अगर मैं 7C3 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 7 में से 3 गया, फैक्टोरियल 4। देख लीजिए बहुत ध्यान से, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। सोल्व कर लीजिए इसको। 7, 6, 5, 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा यहां तक, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। यानी कि इससे ही आपस में कैंसिल आउट हो गया। 3 दूनी 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 7 पंजे 35। यानी कि हमारे पास जो 7C3 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 35 आई है। तो यहां पर क्या रख देंगे हम? 35 रख देंगे, और डिवाइड बाई कितना करेंगे? 220, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 220 है। अगर ये वैल्यू कट पा रही है तो काट लेते हैं, कट जाएगी। 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी कि 7 बटे कितना हो गया? ये 44 हो गया। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 7 बटे 44 आंसर हो गया। तो ये सवाल भी समझ पाए होंगे आप। देखिएगा एक बार और समझा देता हूं इस सवाल को मैं आपको। सवाल क्या कह रहा है हमसे? सवाल ये कह रहा है कि कोई भी गेंद पीले रंग की ना हो। कोई भी गेंद कैसे रंग की ना हो? पीले रंग की ना हो। तो कोई भी गेंद अगर पीले रंग की नहीं है तो हमारे पास गेंदें बचती कितनी है? 7 गेंदें बचती हैं, और 7 गेंदों में से कितनी गेंदें हमें निकालनी है? 3 गेंदें निकालनी। तो 7 गेंदों में से 3 गेंदें हमें आउट करनी है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 220 है। तो हमने 7C3 की वैल्यू निकाली, वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई, और 35 बाई कितना हो गया? 220। 7 बटे कितना हो गया? 44। दिख रहा है ये? ठीक है, चलिए एक कंडीशन और कर लेते हैं, लास्ट कंडीशन इसकी, इस वीडियो की आपकी की, ठीक है। एक कंडीशन और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब वो कंडीशन भी आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कभी अगर ये आ गई तो थोड़ी टफ लगेगी आपको। ये कंडीशन है हमारे पास, कम से कम 2 गेंद हरी होने की प्रायिकता, तो ये आपसे पूछा है। देखिए कम से कम कितनी गेंद हरी होने की प्रायिकता आपसे पूछ ली? 2 गेंद हरी होने की प्रायिकता पूछ ली। अब मुझे एक बात बताइए, 2 गेंद हरी होने की प्रायिकता, तो हमारे पास पहले बात गेंदें कितनी निकालनी है? 12 में से कितनी गेंदें आउट करनी है हमें? 3 गेंदें आउट करनी है, और 2 गेंद हरी होंगी तो पहले तो हरी में से निकाल लीजिए। हरी में से निकालोगे तो 4C2 हो जाएगा। भाई 2 गेंदें हरी में से निकालनी है। अब मुझे बताइए, 2 तो निकल गई, निकालनी 3 है। 3 निकालनी है,
अगर आपको 3 निकालनी है तो मुझे बताइए, एक गेंद रह गई। अब एक गेंद रह गई कितनी में से? भाई हरी में से तो हमने 2 गेंदें निकाल ली, कितने में से रह गई? 3 और 5 8 में से, तो 8 C1 हो गया। तो आप मुझे बताइएगा कि कम से कम कहा उसने, कम से कम, तो इस कंडीशन में कम से कम आया नहीं आया? इस कंडीशन में हमारा एक गेंद तो किसी और रंग की है, एक गेंद तो किसी और रंग की है, लेकिन कम से कम कितनी गेंदें हैं हमारे पास? हरे रंग की 2 गेंदें हैं। कितने में से हैं? 4 में से, क्योंकि गेंद हरी होनी चाहिए। लेकिन एक बात और बताओ, अगर हमारे पास 4 में से 3 हरी निकल जाए, अगर कोई आदमी, देखिए 2 बातें हो सकती हैं। मान लीजिए एक थैले में हमारे पास 12 गेंदें हैं, एक थैले में कितनी गेंदें हैं? 12 गेंदें हैं। हमने हाथ डाला तो 2 एक साथ हरी निकल सकती, बिल्कुल निकल सकती, 2 हरी निकल जाएंगी, एक किसी अलग कलर की निकल जाएंगी। लेकिन अगर हमने हाथ डाला और 4 उसके अंदर हरी हैं, तो 3 की 3 भी तो हरी निकल सकती हैं। जरूरी तो नहीं है कि 2 ही हरी निकलेंगी। तो कम से कम में 2 में तो कंडीशन आई गई। अगर 3 गेंदें हमारे पास ग्रीन निकल गई तो ये कंडीशन भी तो हमारी फॉलो करी कि इसमें भी कम से कम 2 गेंदें हैं। तो आप 2 गेंदों के लिए या वाली कंडीशन और लगाओगे, और या वाली कंडीशन के लिए साइन क्या लगाते हैं? हम प्लस लगाते हैं। और भाई कितनी गेंदों में से? 4 गेंदों में से 3 गेंदें अगर और निकल गई तो वो भी कम से कम में आएंगी। 12C3। इसको सोल्व करना सारे को, 4C2 को सोल्व करोगे, 4 का आधा 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बटे ये 220 है ही हमारा। 4C3 की वैल्यू 4C1 यानी कि 4 ही हो जाएगा हमारे पास, और बटे कितना? 220। आप सोल्व करोगे तो 220 बटे में आ जाएगा, 8 छंग 48, 48 और 4 कितना होता है हमारे पास? 52। तो 52 बटे कितना हो गया? ये 220। काट लीजिए इसे 4 से, 13 चौका 52, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि हमारा जो आंसर आया 13 बटे 55, और यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, यानी कि 13 बटे 55। इस वाली बात को समझना है, इस वाली बात को सिर्फ इतना सा समझाना चाह रहा हूं। अगर एक थैले में 12 गेंदें हैं, 2 हरी निकालनी है और 4 हरी है उसके अंदर, 12 में से 4 हरी है, 2 निकालनी, तो एक कंडीशन 2 हरी भी निकल सकती, एक अलग भी निकल सकती, लेकिन तीनों की 3 हरी भी निकल सकती, दोनों कंडीशन हो सकती है, या वाली भी। और या वाली कंडीशन में साइन किसका यूज होता है? हमारा प्लस का होता है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम इतनी सारी गेंदों में से कुछ चुनिंदा बोले निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।